कभी सोचा है कि हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स किसी पूरे जिले की अनकही कहानी को हमारे सामने खोल कर रख सकते हैं। आज हम राजस्थान के बारां की एक ऐसी ही छिपी हुई दास्तां को जानने वाले हैं। तो ये जो नोट्स है ना, ये कोई मामूली कागज नहीं है। यही आज हमारा नक्शा है। इन्हीं के सहारे हम बारां की उन गलियों, उन कहानियों में उतरेंगे जो गूगल मैप्स पर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बारां की कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ इसका पुराना नाम है वराह नगरी, जो हमें सीधे पुराणों में ले जाता है, और वहीं दूसरी तरफ इसका निकनेम है मसालों की नगरी। मतलब एक तरफ मिथोलॉजी, दूसरी तरफ कॉमर्स। यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो आज का हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इसकी जमीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस इलाके को पावर कहाँ से मिलती है। उसके बाद हम इसके जंगलों और अजूबों की सैर करेंगे और आखिर में इसकी संस्कृति और विरासत में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक्स से। किसी भी जगह को समझना हो ना, तो उसकी जमीन, उसकी मिट्टी से शुरू करना पड़ता है। देखते हैं बारां का भूगोल कैसा है जिसने इसे आज का बारां बनाया है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां की हवा में खूब नमी हो, जहां साल में 90 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो और जहां की मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ हो। भाई, यही तो वो जादुई कॉम्बिनेशन है जो बारां को मसालों की नगरी बनाता है। और हाँ, इस सब को सींचती हैं पार्वती और परवन जैसी नदियां। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतनी गहरी तारीख वाला ये जिला कागजों पर एक अलग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बहुत नया है। इसे 10 अप्रैल 1991 को ही बनाया गया था। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बारां की मॉडर्न पहचान को देखते हैं। ये एक ऐसा जिला है जो सिर्फ फसलें नहीं उगाता, बल्कि पूरे राजस्थान को रोशन करने के लिए ऊर्जा भी पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ऐसा इलाका जो खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है, वो अचानक से मॉडर्न एनर्जी का हब कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है इन 3 बड़े नामों में: छबड़ा, कवाये और अंता। ये सिर्फ पावर प्लांट्स नहीं हैं, ये वो 3 पिलर्स हैं जो बारां को सही मायनों में राजस्थान का पावर हाउस बनाते हैं। और अंता प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कोई आम पावर प्लांट नहीं था। वो राजस्थान का पहला, फर्स्ट एवर गैस बेस्ड बिजली प्रोजेक्ट था। इसने तो पूरे राज्य के लिए एनर्जी का एक नया ही रास्ता खोल दिया था। और ये इनोवेशन का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद आया छबड़ा प्रोजेक्ट, जो राज्य का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट बना। मतलब साफ है, जब भी एनर्जी सेक्टर में कुछ नया करने की बात आती थी, बारां हमेशा आगे खड़ा मिलता था। तो ठीक है, पावर प्लांट्स और बिजली की बातें बहुत हुई। अब इन सब से दूर चलते हैं बारां के उस हिस्से में जहां आज भी जंगल का कानून चलता है। एक ऐसी दुनिया जहां कुदरत के अजूबे और करोड़ों साल पुराने राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि बारां का जंगली दिल कहाँ धड़कता है, तो उसका एक ही जवाब है: शेरगढ़ अभयारण्य। ये इस जिले के कुदरती खजाने का सबसे कीमती हीरा है। लेकिन रुकिए, इस जगह की एक और पहचान है जो इसे थोड़ा रहस्यमयी और थोड़ा रोमांचक भी बनाती है। इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है ना दिलचस्प? अच्छा, अगर सांपों की बात सुनकर रोमांच महसूस हो रहा है, तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तो दिमाग घुमा देगा। ये हमें वक्त में करोड़ों साल पीछे ले जाएगा। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, ये है रामगढ़ क्रेटर, और इसे भारत की पहली फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। सोचिए, बारां के नाम एक और पहला खिताब, जो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं पर है सोरसन इलाका, जो एक बहुत ही खास और शानदार पक्षी गुडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। एक ऐसा पक्षी जो आज खत्म होने की कगार पर है। तो हमने बारां की जमीन देख ली, उसकी एनर्जी देख ली, उसके जंगल भी घूम लिए। अब वक्त है इस सफर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव का। अब हम सीधे बारां की आत्मा में उतरेंगे, इसकी संस्कृति और इसकी सदियों पुरानी विरासत में। तो शुरुआत करते हैं भंडदेवरा मंदिर से। देखिए, इसे ऐसे ही हाड़ौती का खजुराहो नहीं कहते। ये नाम इसकी दीवारों पर तराशी गई उस बेमिसाल कलाकारी को एक सलाम है, जो इसे सीधे सीधे खजुराहो जैसे महान कला तीर्थ के बराबर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन बारां की कहानी सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों की नहीं है, ये शौर्य और शक्ति की भी कहानी है।
बामाती की पहाड़ियों पर आज भी शान से खड़ा शाहबाद का किला और उसमें रखी वो भारी भरकम नवल बाण तोप, ये आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। वैसे तो यहाँ मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहाँ की एक प्रथा उसे सबसे अलग बनाती है। क्या खास है ब्राह्मणी माता मंदिर में? यहाँ देवी के चेहरे की नहीं बल्कि उनकी पीठ की पूजा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, उनकी पीठ को पूजा जाता है। एक ऐसी अनोखी परंपरा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बारां की असली संस्कृति देखनी हो ना तो इसके मेलों में जाइए। एक तरफ है सीताबाड़ी मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सोरसन का वो मशहूर गधों का मेला। ये मेले, ये उत्सव और यहाँ रहने वाली सहरिया जनजाति, यही सब मिलकर बारां की पहचान बनाते हैं। तो बारां का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक जिले के कुछ पन्नों में इतने सारे पहले, इतने सारे एकमात्र और इतने अनोखे राज छिपे हो सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ नक्शे पर ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।